सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और इसकी भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश की नदियों का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये हमारी वीडियो का भाग 2 है। यदि आपने हमारा पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी भाग 1 की लिंक दी गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, वे जो केवल वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है, मतलब कि वर्षा के आने से ही पानी से भरती है, बाकी टाइम ये खाली रहती है, परंतु अन्य मौसमों में सूखी पड़ी रहती है। और दूसरी, वे नदियाँ जिनमें 12 महीने पानी रहता है। मध्य प्रदेश में नदियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर प्रवाहित होती है, जिनमें से नदियाँ विभिन्न दिशाओं में की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? चंबल है, बेतवा है, सोन है और केन नदी है। तथा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे वेनगंगा जो नदी है वो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है मध्य प्रदेश के अंतर्गत? नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी। ये 2 ही ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, इन नदियों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, इन नदियों की नदियाँ भी है। ये सभी नदियाँ प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, अभी हम जो यहाँ पे देखेंगे वो मुख्य नदियाँ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नदी है हमारे पास में, यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नर्मदा नदी में हमारे पास में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है, वहाँ पे खास पॉइंट है, जीवन रेखा जो है वो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और एक तंग, गहरी एवं सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और एक तंग, गहरी एवं सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन और गुजरात के भरूच जिलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो हमारी नर्मदा नदी है, ये आप देख पाएंगे इसको अच्छे से। ये जो नर्मदा नदी है हमारी, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती है और मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ पे इनसे होकर जाती हुई भरूच जिलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ऐसा आप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और यह नदी इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। और बाकी इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो यहाँ पे 93,180 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। जो नर्मदा नदी है उसकी कुल जो यहाँ पे अपवाह क्षेत्र बोले या फिर इसका कुल जो क्षेत्रफल है कि जितने में ये बहती है वो यहाँ पे 93,180 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, इसके बाद में आती है हमारे पास में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी ताप्ती नदी। तो ये हमारे मुल्ताई से निकलती है और जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, और ये मुल्ताई ही स्थान है जहाँ से हमारे मुल्ताई में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नाम की उत्पत्ति संस्कृत के पात शब्द से हुई है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई जिसको मूल ताप्ती बोलते हैं, नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी
पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समानांतर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ये ताप्ती, दो नदियाँ जो ऐसी है जो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है मध्य प्रदेश के। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। जो हमारी ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई को कितनी है? 724 किलोमीटर है। पूर्वा, गिरनी, बोरी, पांचरा, बाघुड़ और सीवा ताप्ती की अन्य सहायक नदी है। और चलिए, इस प्रकार ये ताप्ती नदी के बारे में डिटेल कंप्लीट होता है। इसकी अगर बात करें तो दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम के समानांतर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी लंबाई जो है वो है 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, चंबल नदी नंबर 3 है। चंबल नदी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ से। प्राचीन काल में चर्मणवती के नाम से जानी जाने वाली नदी वर्तमान में चंबल नदी के नाम से विख्यात है। इसकी कुल लंबाई 9651 किलोमीटर है। यह नदी इंदौर जिले के महू तहसील के समीप स्थित जानापाव नामक पहाड़ी 854 मीटर ऊंचाई से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की वो कितनी है? 9651 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के समीप स्थित जानापाव नामक पहाड़ी जिसकी जो ऊंचाई है वो है 854 मीटर से निकलकर जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है जिसकी ऊंचाई 854 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। और उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती हुई और फिर ये पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में जाके मिलती है। इस प्रकार इसका अपवाह तंत्र है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आती है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की 4 नंबर की मुख्य नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है और इसका प्राचीन नाम वेत्रवती नदी है। तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम अगर पूछते हैं तो क्या है इसका? वेत्रवती नदी जो है वो इसका प्राचीन नाम है बेतवा नदी का। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिल जाती है। इसका बहाव उत्तर की ओर होता है, मतलब कि ये उत्तर की ओर बहती है। जो बेतवा नदी है वो उत्तर दिशा की ओर बहती है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई जो है कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। तो ये ताप्ती नदी से थोड़ी छोटी नदी है। और नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तो इसकी अगर कुल लंबाई पूछी जाए एग्जाम में तो यहाँ पे 380 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है बेतवा नदी की। मध्य प्रदेश की नदी है ये। और यहाँ से इसका बहाव जो होता है वो उत्तर की दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आती है नंबर 5 सोन नदी। ऐसे कुल यहाँ पे 21 मध्य प्रदेश में नदियाँ हैं, उसकी सहायक नदियाँ अन्य बहुत सारी है, लेकिन यहाँ मुख्य नदियों की बात करूँ तो यहाँ पे 21 है, 21 नदियाँ हैं। और इस वीडियो में 7 नदियों के बारे में लिया गया है, बाकी इसके भाग 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सारी जो MP GK से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जो जानकारी है अच्छे से डिटेल में है, तो आप इसे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए, तो यहाँ पे जो है सोन नदी जो है ये अपने मध्य प्रदेश की नदी है। नंबर 5, यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंड्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि यह नदी जो विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंड्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ से ये नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब कि सोन नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है और फिर उसके आगे उसके साथ में ही गंगा नदी के साथ में इसका अपवाह तंत्र होता है। तो इस प्रकार इस नदी के बारे में डिटेल था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर है क्षिप्रा नदी। तो मध्य प्रदेश की
क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है यह भी। और यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है, मतलब कि ये भी लगभग छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रवाहित होती है और पुनः रतलाम और मंदसौर जिले में बहती हुई यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो जो क्षिप्रा नदी है वो भी हमारी चंबल नदी में मिल जाती है। और खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। खान नदी और गंभीर नदी दो जो इसकी सहायक नदी। क्षिप्रा नदी की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे खान और गंभीर इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरी बरडी नामक पहाड़ी, काकरी बरडी नामक पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काकरी बरडी नामक पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी का बहुत बार MPGK से रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में बढ़ते हैं नंबर 7 केन नदी। तो केन नदी जो है ये भी हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के जो जिला है कटनी, कटनी नामक तहसील से निकलती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील, जबलपुर की तहसील कटनी, उससे निकलती है। और यह उत्तर प्रदेश में बादा जिले की सीमा में 160 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो हमारी नदी है ये यमुना नदी में मिल जाती है। के नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, बांदा जिले के सीमा में 160 किलोमीटर ये बहती है। उसके बाद में यमुना नदी में मिल जाती है और फिर इसके आगे का जो अपवा तंत्र होता है वो यमुना नदी के साथ होता है। चलिए तो इस प्रकार हमारे पास में नंबर 7 था केन नदी का, और ये हमारी वीडियो का भाग 2 था। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग 3 में। और इसके आगे की जो तो कुल यहाँ पे 21 मुख्य नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, ये भाग 2 और भाग 3 लगभग, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भाग 3 में, भाग 2 तो ये है, भाग 3 में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ। 2 ही वीडियो में आपको पूरी मध्य प्रदेश के जो अपवाह तंत्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पेपर में बनते हैं तो आपसे 100% यहाँ से क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।